सहयोग को तैयार हैं। त्वरित जांच हो, संदेश जाए, इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आज विजयदशमी के अवसर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश को संबोधन किया और उस संबोधन में कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा है कि जो तालिबान जैसा एक हिस्ट्री है, जिसको तालिबान को चाइना समर्थन करता है, साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो बढ़ते ओटीटी पर नियंत्रण नहीं है, उससे न सिर्फ ड्रग्स बल्कि बच्चों के हाथ में फ़ोन और बुरी आदतें लग रही हैं और कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए पैसे लगा रहे हैं। और साथ में एक अहम बात जो कि आरएसएस का एक पुराना ये सोच रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पर किसी तरीके से वो एक बिल लेकर आए या फिर कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर उन्होंने आज बात रखी है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मोहन भागवत जी को भी विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। एक सांस्कृतिक संगठन के बहुत बड़े मुखिया हैं, सारे टेलीविजन चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, ये तो बदलाव हमने देखा। और सांस्कृतिक संगठन के मुखिया जनसंख्या नियंत्रण पे, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स पे बात रख रहे हैं। सरकार को तो सुना नहीं कहीं अहम मसलों पर, तालिबानी सोच पे नहीं सुना आज तक। जनसंख्या को लेकर के भी मैं बार बार सदन में भी कहा कि कुछ काम डेमोग्राफर को छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियंस या कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मे ये काम मत छोड़िए। पार्टीशन को लेकर उन्होंने कहा संभवतः पार्टीशन, विभाजन की जो पीड़ा है और जो दंश है, उसके बाद इस मुल्क ने अपनी बनावट और बुनावट तय की। उधर एक मुल्क बना जहां एक मजहब विशेष को तवज्जो मिली, इधर एक मुल्क बना जिसने महासागर बनाया, जिसने ये तय किया कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक नारा नहीं होगा, हमारे संविधान में आएगा। तो मैं समझता हूं उस दृष्टिकोण से भी भागवत जी को सोचना चाहिए कि क्यों एक महासागर को तालाब बनाने की कोशिश हो रही है, क्यों एक तालिबानी सोच हमारे मुल्क में विकसित की जा रही है, क्यों हम अपने कमजोर जो तबके हैं उसके पक्ष में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी चीजें सोचनी होंगी और जाहिर है अगर सरकार का काम मोहन भागवत जी ने ले लिया है तो वही करें। लेकिन सर, इस बात को लेकर रेखा करते रहते हैं कि एक सांस्कृतिक संगठन है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आरएसएस सरकार का एक अभिन्न अंग है और बीजेपी पार्टी का समर्थन के साथ साथ उसका भी एक अंग है? देखिए, ये बहुत इसमें एक डुअलिज्म है और जिसमें हम तो 77 के बाद के हालात से वाकिफ हैं, कैसे सरकार टूटी थी डुअल मेंबरशिप को लेकर के। कभी कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है सरकार से, बीजेपी से कोई नहीं, बीजेपी अलग संस्था, हम अलग है। कभी इतना चस्पा रहते हैं एक दूसरे के साथ कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि बीजेपी सरकार चला रही है या वो सांस्कृतिक संगठन सरकार चला रहा है। तो ये दुविधा भी लोगों को खत्म कर दीजिए ना, सीधे तौर पे स्वीकार कर लीजिए कि हमारा नाम कुछ भी हो, हम ही सरकार हैं, हम जो कह रहे हैं वही लकीर है, ये कह दीजिए, ताकि ये जो एक दुविधापूर्ण परिस्थिति है, एम्बिग्विटी है, इट शुड बी सेटल्ड। सर, एक सवाल है, पूंछ में लगातार इनकाउंटर्स हो रहे हैं, फिर एक जेसीओ की शहीद होने की खबर आ रही है। मैं अब सच कहूं तो रोंगटे सिहर जाते हैं। बीते दिनों हमारे जवान शहीद हुए, फिर स्कूल प्रिंसिपल का हादसा, बिहार के एक जो हम वहाँ ठेला लगाते थे उनका, बिंद्रू साहब का। मैं तो उन लोगों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए थे कि कश्मीर को 370 से मुक्त करके हमने आतंकवाद खत्म कर दिया और सामान्य हालत, जाकर के उस जेसीओ के परिवार से कहिए ना कि सामान्य परिस्थितियों में तुम्हारा पुत्र शहीद हुआ है। ये जो दिल्ली में बैठ करके टूरिज्म करवा के यूरोपियन यूनियन के सांसदों का सिलेक्टिव अपने सांसदों को रोक देना, जब तक इस तरह की विसंगतियों को दरकिनार करके जमीनी हकीकत पर नहीं आएंगे। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा जो मैंने पहले भी कहा, एक रीडिंग में चाहता हूं कि जयप्रकाश नारायण जी की चिट्ठियां कश्मीर पे जो 60 में 70 में लिखी गई, एक बार मौजूदा सरकार भी पढ़ ले, क्योंकि सरकार बदल गई है, सरोकार नहीं बदला है। जयप्रकाश जी का नाम जपते हैं ना, माला वाला भी पहनाते हैं, एक बार जयप्रकाश जी की सोच को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए, भला होगा देश का भी आपका भी। एक आखिरी सवाल है आपसे, और चाइना, ये हकीकत है कि दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों के बीच में एक बॉर्डर एमओयू साइन हो रहा है और एमईए ने इस बात की जानकारी दी और स्टेटमेंट में ये कहा कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। भूटान वही देश है जहां डोकलाम में हम लोगों ने स्टैंड ऑफ किया, फेस ऑफ किया। आपको लगता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी नेबरहुड को लेकर है वो फिसड्डी? मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि
इसको बहुत गंभीरतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को सीधे हस्तक्षेप करते हुए देखना होगा। पूरा पड़ोस देखिए, भूटान, चाइना, पूरा पड़ोस, हम क्यों थोड़ा अलग थलग पड़ रहे हैं? कौन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले रहा है? कौन उसको शेप दे रहा है? शहादत होती है बॉर्डर पर। अभी कल की भी जो खबर आई है, विजुअल्स आए हमारे जवानों का, चाइना के बरक्स, वो चिंता में देते हैं हमें। कौन तय कर रहा, किस तरह की नीति और नियत? ये सोचने का विषय है। आप विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, हम पड़ोस में देख रहे हैं ये हालात पैदा हो गए। जवान शहादत देता है, किसके लिए? मिट्टी के लिए, भारत के। और उस मिट्टी के लिए बरक्स आपकी जो कूटनीति होनी चाहिए, दिक्कत वहां है। ट्रायल बैलून है, ट्रायल बैलून, और उसका नुकसान हो रहा है।